बच्चों जय हिंद। आज हम लोग रॉक्स एंड मिनरल का एमसीक्यू देखेंगे। रॉक्स एंड मिनरल चैप्टर है, हम लोग स्टडी कर चुके हैं और आपने यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो हम उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उनको स्टडी कर लीजिएगा। तो चलिए इसका एमसीक्यू देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है, which of the following is responsible for the continuous heating and cooling of rock that finally form soil। देखिए, रॉक्स से सॉइल बनता है। सॉइल बनने का जो फर्स्ट स्टेज क्या होता है कि उस पर हीट पड़ता है और उस पर फिर पानी पड़ने के बाद में, रेन होने के बाद में जो रॉक होता है कूल हो जाता है, और ये हीट और कूल होते 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 क्या होता है, वो रॉक जो है छोटा छोटा पार्टिकल में टूट जाता है और जिससे कि सॉइल बनता है। तो अब हम आप समझ गए होंगे, और इसके अनुसार हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सनलाइट एंड रेन। क्या हो जाएगा, सनलाइट एंड रेन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, फॉसिल फ्यूल आर यूजुअली फाउंड, कहाँ पाया जाता है। सबसे पहले फॉसिल फ्यूल होता क्या है ये बताइए आप। फॉसिल फ्यूल क्या होता है कि हमारे अर्थ पर काफी दिन पहले, मिलियंस ऑफ ईयर पहले, जो हमारे प्लांट है या एनिमल्स है वो डिकम्पोज हो गया और काफी दिन तक धरती के अंदर वो पड़ा रहा, और पड़ा रहने के बाद वो फॉसिल फ्यूल बन गया। फॉसिल फ्यूल में आपको बता दूं कि हमारा जो जितने भी पेट्रोलियम है वो फॉसिल फ्यूल है। हमारे जितने भी कोल है, कोयला जिसे हम बोलते हैं, वो फॉसिल फ्यूल है। ठीक है, तो हमारा अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। फॉसिल फ्यूल आर यूजुअली फाउंड, कहाँ पाया जाता है, इन द एटमॉस्फेयर तो होगा नहीं। अभी हम लोगों ने जिस तरह से स्टडी किया है जिसे तो उसके अनुसार तो इन द एटमॉस्फेयर नहीं होगा। बिलो द ग्राउंड होगा। एट द बॉटम ऑफ द ओशन, ये भी होगा, ओशन के बॉटम में और ग्राउंड के नीचे, ये दोनों होगा। ठीक है ना, तो क्या आंसर हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वही चीज को जो हमने जो है अभी आपको जो फॉसिल फ्यूल के बारे में बताया है उसी को हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। ठीक है ना, fossil fuel are made from decomposing plant and animal. These fuel are found in earth crust and contain carbon and hydrogen which can be burned for energy. Coal, oil, natural gas are example of fossil fuel। ये देखो हमारा अर्थ है, आप देख रहे हैं अर्थ का जो ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्रस्ट है। ये कितने किलोमीटर तक होता है, कहीं 5 किलोमीटर तक नीचे और कहीं ज्यादा से ज्यादा 70 किलोमीटर नीचे तक क्या पाया जाता है, क्रस्ट पाया जाता है। और उसके नीचे अर्थ का जो पार्ट है क्या होता है, मेंटल होता है। और मेंटल कितना है उसके आगे 2850 किलोमीटर तक है। और उसके आगे आउटर कोर होता है और उसके आगे इनर कोर होता है। आउटर कोर होता है मेंटल के आगे 2200 किलोमीटर तक, और इनर कोर होता है आउटर कोर के आगे 1270 किलोमीटर तक। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लावा कूल्स टू फॉर्म, बताइए लावा क्या होता है। हमने इनके बारे में जो पीछे वीडियो बनाया है उसमें डिस्कस कर लिया है। हम थोड़ा सा एक ब्रीफ लावा के बारे में हम आपको यहाँ भी हम बता देना चाहते हैं कि लावा क्या है। कि जैसे हमारा अर्थ जिस समय बना उस समय ये बहुत ही गर्म था। गर्म था जिस तरह से अभी हमारा सन गर्म गर्म है, उसी तरह से हमारा अर्थ भी गर्म था।
तो धीरे धीरे काफी समय लगा, फिर जो है इनको धीरे 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 ठंडा होने में। लेकिन इसका जो ऊपर वाला जो पार्ट है वो तो ठंडा हो गया, लेकिन अंदर वाला जो पार्ट है वो अभी भी काफी गर्म था। और वो गर्म रहने के बाद में, गर्म था तो गर्म, आप ऐसे गर्म नहीं था, गर्म क्या है कि वो एक तरह से लिक्विड फॉर्म में था। गर्म है, हीट है, और जो है वो पूरा जो है लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड फॉर्म में रहने के कारण क्या है कि वो एक मतलब बहुत ज्यादा जो है मूव करता है धरती के अंदर। और मूव करने के कारण क्या होता है, कभी कभी हमारा जो ऊपर का जो पार्ट है, हमारे जो अर्थ का जो ऊपर का जो पार्ट है, वो क्या होता है, फट जाता है। और फट जाने के बाद में क्या हुआ कि अंदर का जो मैग्मा वो ऊपर आ जाता है, बड़ा ही फोर्स से ऊपर आता है। फोर्स से जो वो मैग्मा, क्योंकि वो एक पूरा आग की तरह है, ठीक है, वो मैग्मा ऊपर आया। ऊपर आने के बाद में काफी दूर तक वो मैग्मा फैल जाता है। तो जो वो मैग्मा अंदर से ऊपर आया उसे हम लावा कहते हैं। और जब ऊपर पूरा फैल जाता है, फैल जाने के बाद में फिर वो धीरे 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 ठंडा होता है। और वो ठंडा होने के बाद में वो इग्निशियस रॉक को फ्रेम करता है, उससे इग्निशियस रॉक बनता है। इग्निशियस रॉक भी कई तरह का बनता है, जैसे कि उसका जब लावा ऊपर में फैल गया, तो फैल गया, इसको देखो मैं एक पिक्चर भी इसका मैं लगा के रखा हूँ आपको। सबसे पहले मैं वो पिक्चर दिखा देता हूँ। तो ये देखो, ये वाला जो पिक्चर है, ये जो हमारा वोल्केनो है, वोल्केनो का एक्चुअल में पिक्चर ये लिया हुआ है। ये देखो, यहाँ से जब मैग्मा निकल आया, जो ऊपर में आ जाता है जिनको लावा कहते हैं। और यहाँ पे ये काफी फैल जाने के बाद में ये देखो, जो फिर ये जो धीरे 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 ठंडा होता है। और जब जब धीरे धीरे जब ये ठंडा होता है, तो ये जो इसका जो पार्ट है, इसमें एयर ट्रैप हो जाता है। इसके बीच बीच में जब ठंडा होने के समय में एयर ट्रैप हो जाता है। तो एयर ट्रैप हो जाने के बाद में क्या होता है, फिर वो जो है उसमें जो है छोटे 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 छिद्र हो जाता है, छिद्र हो जाता है। तो उससे जो हमारा रॉक बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे उसे हम कहते हैं क्यूमिस। उसे हम क्या कहते हैं, क्यूमिस। और इसी से एक दूसरा तरह का जो भी रॉक बनता है वो होता है बेसाल्ट। और एक तीसरा भी रॉक है जो वोल्केनो से ही बनता है। वो क्या होता है, ये जो लावा बाहर आ रहा है, मैग्मा जो बाहर आ रहा है, ठीक है ना, मैग्मा बाहर आने के बाद में फिर जो है काफी मैग्मा बाहर आया। मैग्मा बाहर आया तो जो है फिर कुछ क्या हुआ कि ये धरती के बहुत अंदर से आ रहा है, तो ये रास्ते में जो है ये मैग्मा सेटल हो गया। और सेटल हो गया, फिर जम गया। तो मतलब क्या हुआ, वो मैग्मा धरती के अंदर में ही जम गया। तो वो जो मैग्मा धरती के अंदर में जम गया, काफी दिन तक जमा रहा, ठीक है। तो उससे जो फ्रेम हुआ वो ग्रेनाइट रॉक फ्रेम होता है। तो सारे रॉक जो इग्निशियस रॉक से जो फ्रेम होता है, उसके बारे में हमने आपको ब्रीफ बता दिया। क्योंकि ये सारे से जो है अभी हमारे एमसीक्यू में काफी क्वेश्चन आएगा, इसलिए हमने जो है आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इसके बारे में हमने दे दिया है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपने देख लिया था। लावा कूल्स टू फॉर्म, क्या होता है, लावा कूल होने के बाद में क्या बनाता है। तो अब यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, इग्निशियस रॉक हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। Which of these can be mined from earth and used as an energy source। यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा हुआ है, कोल, ग्रेवल, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन। इनमें से कौन कौन धरती के नीचे से निकलता है, कौन धरती के नीचे से निकलता है और इसका एनर्जी सोर्स के रूप में यूज होता है। तो देखिए, ये सारे धरती के नीचे से ही निकलता है। कोल, ग्रेवल, ग्रेनाइट और लाइमस्टोन सारे जो है धरती के अंदर से ही निकलता है। लेकिन एनर्जी सोर्स के रूप में
सिर्फ कोल का यूज होता है इसमें से। इसका यूज होता है कोल का यूज। इसका आंसर क्या हो गया? कोल हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ग्रेनाइट इज ए हार्ड मटेरियल एंड फॉर्म्स फ्रॉम कूलिंग मैग्मा। ग्रेनाइट इज ए टाइप ऑफ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? लावा स्टोन, इग्निशियस रॉक, वोल्केनिक डस्ट, सेडिमेंट्री रॉक। हो जाएगा इग्निशियस रॉक। अभी आपको हमने बताया था ना कि जो मैग्मा, जहां से मैग्मा धरती के अंदर से ऊपर आ रहा है और रास्ते में ही सेटल हो गया, रास्ते में सेटल हो गया, काफी दिन तक वो वहां पे पड़ा रहा, और उससे जो हमारा रॉक बना वो क्या होता है? ग्रेनाइट रॉक होता है। तो वो भी एक तरह का क्या है? वो इग्निशियस रॉक है। ठीक है ना? ठीक है, आप चैप्टर को अच्छा से समझ लेंगे तो आप क्वेश्चन का आंसर फटाफट दे सकते हैं। ठीक है, वही ग्रेनाइट क्या होता है उसके बारे में हमने आपको बता ही दिया है, वही चीज हमने यहाँ पे एक डिटेल थोड़ा सा जो है नोट कर दिया है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है pumice is formed when lava from volcano cools. Which type of rock is pumice? बताइए आप। अभी हम डिस्कस किए हैं pumice जो बनता है वो वोल्केनो का जो लावा होता है वो ठंडा होने के बाद बनता है। तो ऑब्वियसली है ये कौन सा रॉक हो जाएगा? इग्निशियस रॉक हो जाएगा। चलिए, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना? यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। ये क्या है? द गिवन डायग्राम शो द चेंजेस ऑन लैंड caused by river flowing through the area for many years. Which process caused the changes on the surface? देखिए, ये जो एक डायग्राम आपको दिख रहा है, ये डायग्राम जो दिख रहा है इसमें क्या है? दिखा रहा है कि यहाँ से नदी बह रही है, ठीक है ना, रिवर फ्लो हो रहा है। अब रिवर फ्लो हो रहा है, फिर ये क्या करता है? इसका फिर मिट्टी को काटता है, फिर काटता है, फिर काटता है, करते काटते इसमें क्या होता है कि इसका जो है डीप बढ़ते जाता है, गहरा होते जाता है, और गहरा हो करके ये इस तरह से गहरा हो जाता है, इस तरह से गहरा हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये मिट्टी काट दिया और काटने के बाद में ये जो है गहरा हो गया नदी, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? यही हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा है। ये कंडेंसेशन है, इरोजन है, इवोपरेशन है, पॉल्यूशन है। मुझे पता है कि आपको आंसर समझ में आ गया होगा, फिर मैं बता देता हूँ ये क्या होगा? इरोजन होगा। ठीक है, इरोजन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ रॉक। रॉक का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है? रॉक का बिल्डिंग ब्लॉक मिनरल होता है, और हमारे अर्थ का बिल्डिंग ब्लॉक रॉक होता है। ठीक है ना? चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रॉक आर नोन एज फेरी रॉक। फेरी रॉक के बारे में कौन सा रॉक को जाना जाता है? फेरी रॉक किसे बोला जाता है? कौन सा रॉक को बोला जाता है? अब तक आप समझ गए होंगे, आप आंसर दे भी दिए होंगे, मुझे पता है। इग्नेशियस रॉक। क्या है? इग्नेशियस रॉक। अभी हमने डिस्कशन कर लिया है इग्नेशियस रॉक के बारे में, कैसे कैसे फ्रेम हो रहा है इसको। ठीक है ना? ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इग्नेशियस रॉक। इसमें से देख लीजिएगा, यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है कि इनमें से कौन सा इग्नेशियस रॉक नहीं है। तो हमने आपको भी बताया था कि ग्रेनाइट इग्नेशियस रॉक है। ग्रेनाइट कहाँ बनता है? कि मैग्मा जो धरती के अंदर से आता है, धरती के ऊपर तक वो मैग्मा, जब मैग्मा ऊपर आना बंद हो जाता है तो कुछ मैग्मा बीच में ही सेटल हो जाता है, वो सेटल हो जाता है, उससे क्या होता है? ग्रेनाइट बनता है। और जब ऊपर जो आता है, ऊपर आने के बाद में प्यूमी से बनता है और एक बेसाल्ट बनता है। इनमें से कौन इग्नेशियस रॉक नहीं है?
स्लेट इग्नेशियस रॉक नहीं होगा, यही होगा आंसर। क्या होगा? स्लेट इग्नेशियस रॉक नहीं है। स्लेट कौन सा रॉक है बताइए, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। चलिए आप लोगों को पता हो गया होगा, मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेडिमेंट्री रॉक, इनमें से कौन सा सेडिमेंट्री रॉक है बताइए? ग्रेनाइट, ऑब्सिडियन, लाइमस्टोन, मार्बल। बताइए कौन सा होगा? लाइमस्टोन होगा। सेडिमेंट्री रॉक कौन सा है? लाइमस्टोन होगा। ठीक है ना, यदि मैंने बता दिया। देखो सेडिमेंट्री रॉक आप यहाँ पे इतना कम से कम जान जाइए कि सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, लाइमस्टोन एंड शेल, ये जो होता है क्या होता है? ये होता है सेडिमेंट्री रॉक होता है। देखिए सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनता है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको फिर जो है ब्रीफली बता देता हूँ। सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है कि जब हमारा अर्थ के जो रॉक है उस पर हीट पड़ता है, हीट पड़ने के बाद में फिर उस पर रेन होता है, तो हीट से जो है हमारा रॉक जो क्या होता है? क्रैक हो जाता है। उस पर फिर रेन आता है, रेन आने से फिर क्या होता है? उसका क्रैक थोड़ा और बढ़ जाता है, फिर हीट, रेन। तो इस प्रोसेस से क्या होता है कि रॉक जो है थोड़ा सा छोटा छोटा पार्टिकल में बढ़ते जाता है, और जैसे कि सॉल्ट भी फ्रेम होता है। तो फिर क्या होता है उसके बाद में, जब फिर बारिश होती है तो वो पार्टिकल पानी के साथ या तो तेज हवा बहता है, तेज हवा के साथ एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। और मेनली जब पानी के साथ में यह पार्टिकल आगे बढ़ता है तो फिर वो क्या होता है? नदी में चला जाता है, नदी से फिर आगे बढ़ता है, और नदी से आगे बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते फिर जो है क्या होता है? वो सी में चला जाता है, सी में वहां पे जाकर के सेटल हो जाता है। फिर यह प्रोसेस काफी दिन तक चलते रहता है। फिर अगले बार जो है फ्लड आएगा, फिर जो है सेडिमेंट सी में जाएगा, फिर अगले बार फ्लड आएगा, फिर सेडिमेंट सी में जाएगा, और वहां पे जो क्या होता है? सेटल होते रहता है, सेटल होते रहता है। तो काफी दिनों तक वहां पे जो सेटल होते रहता है वो जो है दबते 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 एक रॉक का वो निर्माण कर लेता है, रॉक बना देता है। और वो जो रॉक होता है वो सेडिमेंट्री रॉक होता है। सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनता है वो हमने अभी आपको बता दिया। सेडिमेंट्री रॉक में जो मेन जो रॉक होता है उसमें सैंडस्टोन होता है कॉन्ग्लोमेरेट होता है, लाइमस्टोन होता है और शेल होता है। इसे आप याद रखिएगा, ये बार बार ये जो है क्वेश्चन आएगा वो। ठीक है, फिर चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हो गया था ना? हाँ ये क्वेश्चन हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following rock is porous like a sponge? स्पंज की तरह कौन सा रॉक होता है बताइए? अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, हम डिस्कस किए थे ना कि जो हमारा जो लावा होता है वोल्केनो से, जो ऊपर निकलता है मैग्मा, जो लावा होता है, लावा जब ठंडा होता है उसके बीच में जो है एयर ट्रैप हो जाता है, उसके बाद वो लावा सॉलिड बनता है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें छोटे 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 छेद हो जाता है। तो वो जो हमारा जो रॉक है वो क्या होता है? स्पंज की तरह हो जाता है। तो स्पंज की तरह हो जाता है, उस रॉक को हम क्या बोलते हैं? उस रॉक को क्या बोलते हैं हम? प्यूमिस। क्या बोलते हैं? प्यूमिस बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए ये रॉक इतना हल्का हो जाता है कि ये पानी में फ्लोट भी करता है। ये हल्का होने के कारण क्या होता है? ये पानी में तैरता भी है। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा रॉक पानी में तैरता है, तो उसका आंसर क्या हो लिखेंगे आप? प्यूमिस। ठीक है ना, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने इग्नेशियस रॉक कैसे बनता है वो हमने पहले बता ही दिया था आपको, इस पर ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं, मैं पूरा डिटेल में अभी आपको बता दिया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके आप रिकॉर्ड में रख सकते हैं। और उसके इग्नेशियस रॉक जो है प्यूमिस और बेसाल्ट रॉक बनाता है, उनका क्या क्या कैसे कैसे बनता है वो भी हमने यहाँ पे लिख लिया है, वो हमने आपको एक्चुअली अभी बता दिया हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज मेड ऑफ माइका, क्वार्ट्ज एंड फेल्डस्पर? ठीक है, तो बताइए लाइमस्टोन, शेल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, क्या होगा? इसका आंसर होगा ग्रेनाइट।
देखिए होता क्या है कि जब वही सेम चीज है, जब मैग्मा बाहर आ रहा है और जो बीच में ही सेटल हो रहा है तो उसे ग्रेनाइट बन रहा है। और इसमें क्या है, इसका जो सॉलिडिफिकेशन का जो अलग अलग, हर मैग्मा का एक ही सॉलिडिफिकेशन टेम्परेचर नहीं है। कुछ मैग्मा कुछ अलग टेम्परेचर पे फ्रीज होता है, कुछ मैग्मा कुछ अलग टेम्परेचर पे फ्रीज होता है। तो अलग अलग टेम्परेचर पे जो अलग अलग मैग्मा जो फ्रीज होता है, तो उसके कारण अलग अलग तरह का रॉक बनता है। ठीक है ना। तो वही रॉक जो है उसमें से कुछ माइका है, कुछ क्वार्ट्ज है, और कुछ फेल्डस्पर है। ठीक है ना। तो ये जो कैसे बनता है, ये ग्रेनाइट से बनता है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following sedimentary rock consist of pebble and stone? पेबल और स्टोन कौन से सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा, बताइए, सेल, सैंडस्टोन, कोग्लोमेरेट्स, लाइमस्टोन। क्या होगा? कोग्लोमेरेट्स। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following rock is made of mineral कैल्काइट? ठीक है ना। तो कैल्काइट जो होता है वो लाइम स्टोन का पार्ट है। ठीक है ना। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following rock is formed by the metamorphosis of granite? ग्रेनाइट के मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस से कौन सा रॉक बनता है? क्वार्टजाइट, नीस, मार्बल, सलेट। बताइए। देखिए ये भी मेटामॉर्फोसिक जो रॉक है, ये कैसे बनता है? ये बनता है कि हमारा जो सेडिमेंट्री रॉक है या इग्निशियस रॉक है, ये अगेन काफी दिन तक जो है दब जाता है, एक दूसरे लेयर के ऊपर होने के कारण जो काफी दिन तक दब जाता है। और ये जो है टेम्परेचर और प्रेशर के कारण एक अलग रॉक का फ्रेम करता है। ठीक है ना। तो उसी का जो है पार्ट है। तो इसका क्या आंसर होगा? नीस। क्या होगा? नीस। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मदर रॉक इनसाइड द अर्थ इज, ऑब्वियसली आपको पता है, मैग्मा। मैग्मा के कारण ही काफी रॉक बना है। ठीक है। मैग्मा ऊपर आता है वोल्केनो से, और वो जो है फिर जो है वह उससे जो है रॉक बनता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। द रॉक formed when existing rock change due to heat and pressure। अभी हमने चर्चा किया है। ठीक है। हीट और प्रेशर से कौन सा रॉक बनता है? आपको आंसर ऑब्वियसली पता हो गया होगा, मेटामॉर्फिक रॉक। क्या होगा? मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है? सेडिमेंट्री और इग्निशियस रॉक के प्रेशर और हीट के कारण जो है मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। द रॉक फॉर्म फ्रॉम द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट। सेडिमेंट के डिपोजिशन से बनता है। अभी हम पीछे इसका डिस्कशन कर चुके हैं। क्या होगा? सेडिमेंट्री रॉक होगा। ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इग्निशियस रॉक का फ्रेम फ्रॉम क्या चीज से बनता है? बताइए। इग्निशियस रॉक कैसे बनता है? ये कूल्ड मिनरल, सॉलिड रॉक, कूल्ड लावा और मैग्मा, सॉफ्ट रॉक। बताइए। आपको पता चल गया होगा। चलिए, कूल्ड लावा और मैग्मा। क्या होगा? कूल्ड लावा एंड मैग्मा। इग्निशियस रॉक कैसे होते हैं इसका हम डिस्कशन अभी कर चुके हैं, उसी से क्वेश्चन है। हमने जितने चीज डिस्कशन किया है वो यदि आपके जो है माइंड में यदि ठीक से फीड हो जाएगा तो हमारा सारा क्वेश्चन का आंसर जो है उससे आपको मिलते जाएगा। हम जो डिस्कशन में जो चीजें हम लाते हैं उससे आप हमेशा ठीक से जो है उसको समझ जाएंगे, तो आपको क्वेश्चन आंसर करने में बहुत ही आसानी होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सैंडस्टोन इज ए कौन सा कलर का होता है? ब्राउन कलर, रेड कलर, ब्लैक कलर, व्हाइट कलर। ये होता है सैंडस्टोन रेड कलर का होता है। क्या होता है? रेड कलर का होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। द रॉक यूज्ड फॉर मेकिंग टाइल्स एंड ब्रिक्स, टाइल और ब्रिक किस रॉक से बनता है बताइए? सेल, लाइम स्टोन, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट। इसका आंसर होगा सेल। सेल एक तरह का सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है ना। और यही सेल काफी लंबे समय के बाद में मेटामॉर्फिक रॉक भी बनाता है, उसे स्लेट बोलते हैं। इसमें आपको कंफ्यूजन है, सेल अलग होता है और स्लेट अलग होता है। तो सेल जब पूछेगा आपको तो सेडिमेंट्री रॉक हो जाएगा, और स्लेट जब पूछेगा तो मेटामॉर्फिक रॉक हो जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा। तो यदि सेल है सेडिमेंट्री रॉक है, और सेल से ही जो है बनता है काफी दिन तक प्रेशर में रहने के बाद में, और जो हीट के बाद में जो है बन जाता है स्लेट बन जाता है। वो होता है स्लेट होता है, मेटामॉर्फिक रॉक होता है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वाटर, मिनरल, कोल एंड पेट्रोलियम आर क्या है बताइए? वाटर, मिनरल, कोल एंड पेट्रोलियम आर अंडरग्राउंड नेचुरल रिसोर्स है, मैन मेड रिसोर्स है, या कि नेचुरल रिसोर्स ऑन अर्थ सरफेस है, या आर्टिफिशियल रिसोर्स है? बताइए। आप बता दिए होंगे। चलिए नहीं आ रहा है तो मैं बता देता हूँ। अंडरग्राउंड नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है ना। ये मेन मेड तो है नहीं, वाटर, मिनरल, कोल और पेट्रोलियम तो मेन मेड है नहीं, पता है आपको। नेचुरल रिसोर्स अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पे भी ये नहीं है। आर्टिफिशियल रिसोर्स भी नहीं है। आर्टिफिशियल ये तो है नेचुरल है ना, आर्टिफिशियल नहीं, किसी ने इसको बनाया तो नहीं है ना, ये तो नेचुरल है, ठीक है ना। तो वो क्या होगा? अंडरग्राउंड नेचुरल रिसोर्स इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। व्हाट टाइप ऑफ स्टोन इज लाइमस्टोन? लाइमस्टोन किस तरह का रॉक है? हम पीछे पढ़ चुके हैं, पीछे इसका डिस्कशन कर चुके हैं। वो क्या है? सेडिमेंट्री रॉक है। चलिए ठीक है आगे बढ़े। चलिए ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक करने के लिए मैं रिमाइंड करूंगा। चलिए ये क्या है देखिए। विच ऑफ द लेयर शोन इन द फिगर कंटेन ह्यूमस? ये बताइए। ये इसका देखो हमारे सॉइल का चार ये लेयर बताया गया है। लेयर ए, लेयर बी, लेयर सी और लेयर डी। इसमें से कहाँ ह्यूमस कंटेन करता है? ओनली लेयर ए या ओनली लेयर बी, ओनली लेयर ए एंड बी, मतलब ए और बी दोनों में, या कि लेयर सी एंड डी? तो इसके आंसर को पता करने के पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये ह्यूमस होता क्या है। तो ह्यूमस क्या होता है कि हमारे अर्थ के ऊपर में जो लीव है और प्लांट है, वो जब गिरता है सड़ता है, उसका जो डिकम्पोजिशन होता है, तो डिकम्पोजिशन से क्या होता है कि वो फिर हमारे सॉइल का जो है फर्टाइल बढ़ा देता है, उर्वरा शक्ति को बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये जो एक्चुअली पाया जाता है ये ऊपरी सतह पर ही पाया जाता है। ये लेयर ए होगा आंसर इसका, क्या होगा? लेयर ए होगा आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम। bearing out and carrying away of the withered particle of the topsoil by natural force like the sun, wind and running water is called क्या होता है बताइए? प्लांटेशन, सॉइल इरेजन, टेरेस फार्मिंग, इम्बार्कमेंट। बताइए आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है, पता है आपको? सॉइल इरोजन, ठीक है, ठीक है, आप समझ गए ना? ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। द रॉक फॉर्म ड्यू टू द फिजिकल एंड केमिकल चेंज आर कॉल्ड? फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों से जो रॉक बनता है उसे क्या बोलते हैं हम? आपको कौन कौन सा रॉक कैसे कैसे बनता है वो आपको पता चल गया है। मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनता है, सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनता है, इग्निशियस रॉक कैसे बनता है, ठीक है ना। एक्चुअली यही तीनों तरह का रॉक होता है, ठीक है। तो ये रॉक में कौन सा रॉक फिजिकल और केमिकल चेंज के कारण बनता है? देखिए इग्निशियस रॉक और जो सेडिमेंट्री रॉक है ये एक्चुअली फिजिकल चेंज के कारण बनता है। मेटामॉर्फिक रॉक जो है फिजिकल और केमिकल दोनों चेंज हो जाता है इसमें।
मेटामॉर्फिक रहेंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? मेटामॉर्फिक रॉक। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लाइट वेट इग्निशियस रॉक। आप लाइट वेट जैसे ही आता है तो क्या है, जब इग्निशियस रॉक जो फ्रेम होता है उसमें एयर ट्रैप हो जाता है और जो हमारा रॉक बनता है वो क्या होता है? वो क्यूबिक होता है। जैसे ही लाइट वेट आ जाएगा, वाटर फ्लोट करने वाला रॉक के बारे में आ गया, तो उसका आंसर सब क्या हो जाएगा? क्यूबिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़े। ठीक है, द रॉक यूज फॉर मेकिंग टाइल्स एंड ब्रिक्स, क्या होगा? अभी हम पीछे भी कोई इस तरह का क्वेश्चन मिलता जुलता देखा था, क्या हो जाएगा? सेल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। Which of the following is formed by the मेटामॉर्फोसिस ऑफ सेल? सेल के मेटामॉर्फोसिस से क्या बनता है? हमने अभी जस्ट 2-3 क्वेश्चन पहले हमने इसका जो है डिस्कशन किया था। सेल के मेटामॉर्फोसिस से क्या बनता है? स्लेट बनता है। ठीक है, स्लेट मेटामॉर्फिक रॉक में आता है और सेल जो है सेडिमेंट्री रॉक में आता है। ठीक है ना? ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement is false? ध्यान रखिएगा, ये 4 स्टेटमेंट है, चारों में से फॉल्स कौन सा है? क्या बोल रहे हैं यहाँ? द टॉप सॉइल इज गुड फॉर प्लांट ग्रो। जो मिट्टी का जो ऊपर का भाग है वो प्लांट ग्रो के लिए अच्छा होता है। सॉइल कंटेन मेनी लिविंग थिंग, सॉइल में मेनी लिविंग थिंग होता है। इरोजन इज ए गुड फॉर सॉइल, इरोजन सॉइल के लिए अच्छा है। द टॉप सॉइल कंटेन ह्यूमस, टॉप सॉइल में ह्यूमस पाया जाता है। बताइए इसमें से गलत कौन सा सेंटेंस है? गलत कौन सा सेंटेंस है? तो इसका आंसर होगा इरोजन इज गुड फॉर सॉइल। देखिए, टॉप सॉइल इज गुड फॉर प्लांट ग्रोथ, ये सही है, गुड होता है उसका जो प्लांट ग्रोथ करने के लिए। सॉइल में मेनी लिविंग थिंग पाया जाता है। हाँ, इरोजन जो है गुड नहीं होता है सॉइल के लिए, बैड होता है, क्योंकि इसमें जो काफी जो है इनका जो सॉइल का जो उर्वरा शक्ति होता है, उर्वरक पार्ट जो होता है वो उसमें क्या होता है, है पानी के साथ में कैरी हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये गुड नहीं होता है, इरोजन इज ए बैड फॉर सॉइल। ठीक है ना? द टॉप सॉइल कंटेन ह्यूमस, ये सही है। अभी आपको हमने ह्यूमस के बारे में पीछे पढ़ाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इग्निशियस रॉक इज यूज्ड इन ज्वेलरी? ज्वेलरी में कौन सा इग्निशियस रॉक का होता है? ठीक है ना? है ग्रेनाइट, ऑब्सिडियन, क्यूमिस, ऑल ऑफ द। इसका आंसर क्या होगा? ऑब्सिडियन। क्या होगा? ऑब्सिडियन। ठीक है, चलिए ऑब्सिडियन के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन कर दिया है, इसको आप नहीं हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, ये देखिए ऑब्सिडियन रॉक है, ये देखिए इग्निशियस रॉक से बना है एक्चुअली। ये देखिए ठंडा होने के बाद में फिर जो इसके बाद में ये देखिए फिर इससे किस तरह का जो है ऑर्नामेंट और इक्विपमेंट और विपन वगैरह बनता है। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़े। व्हाट आर द बेसिक टाइप ऑफ रॉक फाउंड ऑन द अर्थ? हाँ, बेसिक जो 3 तरह का जो अर्थ होता है, इग्निशियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। वोल्केनिक, प्लूटोनिक, एक्सक्लूसिव, नीस, बेसाल्ट, ऑब्सिडियन, स्टेशन एंड हीट। बताइए, सिंपल सा है, इसके बारे में भी हम बार बार पढ़ रहे हैं, इग्निशियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। हाउ इज एन इग्निशियस रॉक फ्रेम्ड? इग्निशियस रॉक कैसे फ्रेम होता है हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना? देखिए अपना जो है चैप्टर को यदि हम ठीक से समझ लेंगे, हम डिस्कशन को ठीक से समझ लेंगे, तो क्वेश्चन उसमें किसी भी तरह का बन सकता है, क्वेश्चन को हम आंसर आराम से दे देंगे। तो क्या है, देखिए हम देख लेते हैं। फ्रॉम अर्थ इंटरनल प्रेशर से बनता है, क्या है? फ्रॉम कोल्ड मेल्टन मैग्मा से बनता है। फ्रॉम
द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट से फ्रॉम द अर्थ फॉसिल से। बताइए, आप बताइए। ठीक है, आप समझ गए होंगे। फ्रॉम कोल्ड मेल्टन मैग्मा से बनता है। ठीक है, ठीक है ना, समझ गए ना आप। इग्निशियस रॉक के बारे में आपको जो है ज्यादा अभी जो है, चूंकि डिस्कशन को एक ही चीज को बार बार करना नहीं है, इसके बारे में हमने अभी थोड़ा डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है ना। मेटामॉर्फिक रॉक आर द रिजल्ट ऑफ, बताइए क्या होता है मेटामॉर्फिक रॉक एक्चुअली क्यों बनता है। ठीक है, सेडिमेंटेशन ऑफ पार्टिकल, वेदरिंग एंड इरोजन, हीट एंड प्रेशर, वाटर प्रेशर। देखिए सेडिमेंटेशन ऑफ पार्टिकल्स से तो क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक बनता है। ठीक है, वेदरिंग एंड इरोजन से एक्चुअली रॉक बनता नहीं है, इसमें तो इरोजन होता है। ठीक है ना। तो मेटामॉर्फिक रॉक बनता है वो हीट एंड प्रेशर से बनता है। ठीक है ना। हीट एंड मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में अभी हम आपको पीछे डिस्कशन करके बता दिया हूँ। ठीक है ना। द फॉलोइंग इवेंट डिस्क्राइब द रॉक साइकिल एक्सेप्ट, देखिए ये जो इवेंट है, 4 इवेंट के बारे में बताया गया है, इसमें से सारे रॉक साइकिल है, किसी एक को छोड़कर। तो वही हमें निकालना है कि कौन सा एक को छोड़कर रॉक साइकिल सारे है। जो नहीं है उसी को हमें टिक मार्क करना है। तो देखिए क्या क्या है। ए मैग्मा और लावा कूल्स फॉर्मिंग इग्निशियस रॉक, extreme heat and pressure produce metamorphic rock. Sediment are create deep beneath earth surface. Water bring in the sediment from other place. बताइए आप। देखिए एक एक पॉइंट पर हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। मैग्मा और लावा कूल्स फॉर्मिंग इग्निशियस रॉक। मैग्मा और लावा कूल होता है और क्या बनाता है, इग्निशियस रॉक है। रॉक, ये रॉक साइकिल है, ये सही है। एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर प्रोड्यूस मेटामॉर्फिक रॉक। एक्सट्रीम हीट और प्रेशर से मेटामॉर्फिक रॉक बनता है, ये भी सही प्रोसेस है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सेडिमेंट आर क्रिएटेड डीप बेनेथ अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के बहुत नीचे सेडिमेंट क्रिएट होता है, ये तो गलत है। आपको पता है सेडिमेंट कैसे बनता है, हमने अभी आपको बता दिया है कि हमारे रॉक जो है उसके ऊपर में हमारा सन का हीट पड़ता है, फिर उस पर रेनफॉल होता है, फिर सन का हीट पड़ता है, फिर रेनफॉल होता है। ये प्रोसेस से जो क्या होता है तो पार्टिकल में टूट जाता है और जो फिर उसमें रेन के कारण या तो एयर के कारण वो एक दूसरे जगह से दूसरी जगह उड़ करके या तो बढ़ करके चला जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि ये डीप बेनीथ अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के नीचे में सेडिमेंट होता है, तो ये तो गलत है, यही गलत है। चौथा वाला भी थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। वाटर ब्रिंग इन द सेंडिमेंट फ्रॉम अदर प्लेस। वाटर जो है सेंडिमेंट को अदर प्लेस से लाता है और बाद में फिर जो है सेडिमेंट्री रॉक बनाता है, तो ये भी तो सही है। हमारा हमारा आंसर इसमें से क्या हो जाएगा, गलत कौन सा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एजेंट ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग का कौन सा एजेंट नहीं है। देखिए क्लाउड, फ्रॉस्ट, रेन, वाइंड। क्लाउड क्या है पता है आपको, ठीक है। क्लाउड हमारे स्काई में होता है, फिर वहां से क्लाउड फ्रेम होने के बाद में बारिश होती है। फ्रॉस्ट क्या है, फ्रॉस्ट क्या है कि ठंडे समय में एक ये पानी का जो पार्टिकल है वो आइस में बदल जाता है, वो हमारे अर्थ सरफेस पे रुक जाता है। फिर रेन है, पानी पड़ता है, फिर वाइंड, हवा चलता है। तो ये इससे किससे किससे कटाव होता है, तो इससे सारे से कटाव होता है, किससे नहीं होता है,
तो क्लाउड तो स्काई में है, क्लाउड से कटाव होगा नहीं, यही आंसर होगा। फ्रॉस्ट से भी उसमें हेल्प करता है क्योंकि वो हमारे सॉइल पर ही फ्रेम होता है। रेन डायरेक्ट हीट करता है हमारे सॉइल को, ठीक है ना। और इसके बाद में वाइंड भी हीट करता है, ठीक है ना। तो ये वेदरिंग का ये पार्ट है, ये क्लाउड हमारा, ठीक है ना, वेदरिंग का पार्ट नहीं है। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ सेडिमेंट यूजुअली ओक्यूर बाय, क्या होता है सेडिमेंट का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? अभी हमने आपको बताया, काफी बार इसका डिस्कशन हो चुका है, ठीक है। पीपुल कैरिंग देम, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। रिवर कैरिंग देम, बताइए, सोचिए। बाय एक्सप्लोडिंग वोल्केनिक ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक और बेसिक नेचर, बताइए। ये जो है रिवर कैरी करता है, ठीक है ना, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया ना? ये देखो, ये आपको लिए पिक्चर आपको समझने के लिए दे दिया है सेडिमेंटेशन जो ऊपर से होता है, नदी इसको ट्रांसपोर्ट करता है और ये फिर जो है सी में इसका जो है डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। वी कैन यूजुअली फाइंड फॉसिल इन, फॉसिल कहाँ पाया जाता है बताइए, सोचिए आप। सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, इग्निशियस रॉक, लावा रॉक। लावा रॉक तो कुछ होता नहीं है, ये तो लावा जो है मैं इग्निशियस का ही पार्ट है, ठीक है। चलिए अब इसमें से बताइए फॉसिल किसमें पाया जाएगा, बताइए। अब देखिए इग्निशियस क्या है, वो तो लावा को कूल होने से बन रहा है, ठीक है ना, या तो मैग्मा को कूल होने से बन रहा है, ठीक है। और सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक में बताइए क्या होगा। मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनता है? मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है कि प्रेशर से और हीट से मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। तो देखिए फॉसिल अभी कैसे बनता है, अभी हमने आपको डिस्कस कर चुका था कि जो बहुत दिन पहले जो है हमारा जो हमारा जो ट्री है, प्लांट है, या तो हमारा जो एनिमल्स है, ये सारे चीजों का जो डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोज होने के बाद में धीरे धीरे फिर जो है एक फॉसिल बनता है, ठीक है। तो ये देखिए अब इसमें क्या होगा, मेटामॉर्फिक भी नहीं होगा। मेटामॉर्फिक क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो है हीट और प्रेशर से क्या होगा, ये जो फॉसिल है वो नष्ट हो जाएगा, वो रहेगा ही नहीं फॉसिल, ठीक है। तो चेंज ना होकर के वो नष्ट हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, सेडिमेंट्री होगा। क्या होगा? सेडिमेंट्री होगा। आशा करता हूँ कि मेरा डिस्कशन आपको एंजॉय दे रहा होगा और अच्छे से आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई रॉक एंड मिनरल, रॉक एंड मिनरल को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा क्या चीज को यूज करते हैं? प्रेजेंस ऑफ क्रिस्टल, फिजिकल प्रॉपर्टी, परमेबिलिटी, द साल्ट कंपोजिशन। क्या होगा इसका आंसर? फिजिकल प्रॉपर्टी। चलिए तो हम आज हमने जो है 40 क्वेश्चन सेलेक्ट किया था, 40 का हमने डिस्कशन कर लिया है। आगे फिर हम मिलते हैं कोई दूसरा चैप्टर के साथ में। तब तक आप वीडियो को ठीक से देखें और वीडियो पसंद आ गया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि कोई भी वीडियो यदि हम डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और उस वीडियो का आप इंजॉय कर सकें। अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ इन्हें शेयर भी करें। थैंक्स।